आपको आपके इनर वर्ल्ड को बोलना है कि मैं मेरे सबकॉन्शियस से जो ये परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा नाभि चक्र अंदर मेरी स्पाइन को टच कर रहा है। शांत करिए, आसपास क्या चल रहा है, आप क्या अभी फेस कर रहे हो, आपको क्या आजू बाजू जो भी चीजें चल रही है उन पे ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। शांत अवस्था। आप अपने आप को सबको टेस्ट कर सकते हैं कि आप भरी हुई सांस ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। स्टमक जब फूल रहा है तो पूरी तरह से फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, और जब आप अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो तो पूरी तरह से आप एक्सेलेशन करके आपके नाभि चक्र को क्या अंदर ले पा रहे हो अंदर से अच्छे से। तो नाभि चक्र में क्या होता है, आपके 72,000 नाड़ियों का एक गुच्छा होता है, नर्व्स होती है जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करा के आपके सारे ऑर्गन को ब्लड का फ्लो करवाती है, प्राण की ऊर्जा का संचार करती है। वो अगर कुछ नसें मान लो सोई भी है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपके ऑर्गन वो काम करना बंद कर देते, तो उनको जागृत करने वाली क्रिया आज हम करने जा रहे हैं। अब हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। आप डीप इनहेल करोगे और सिंपल ओम जितना बोलते जाओगे बोलते जाना है। और इसमें लेकिन एक बात का आप ध्यान रखोगे, जैसे जैसे आप इनहेल करोगे जब आपका स्टमक तो फुल रहा है, एक्सहेल करते समय अगेन आपका लेफ्ट हैंड आपके नेवल पे रख लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड आपके नेवल पे रख लीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हो स्टमक फुला है आपका, जब आप ओम चैंट कर रहे हो ओम करते जाओ, जब तक आपका पेट अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है, जब तक पूरी सांस खत्म नहीं होता जब तक आपका ओम का चैंट चलना चाहिए। ठीक है, चलिए राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, डीप इनहेल, स्टमक को धीरे 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 फुल करिए। ये हुआ 1 राउंड। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस को लीजिए, पेट को फुलाइए, अपने हाथों को लेफ्ट हैंड को आपके नेवल चक्र पे रखिए। सेकेंड राउंड, फिर से तीसरी बार लंबी सांस लीजिए, पेट को पूरा फुलाना है, पूरा फुलाना है। फिर से ओम का चैंट करेंगे। जॉइन योर पाम्स, दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास रखिए, अपने हृदय चक्र के पास, इस तरह से। ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे हिसाब से सबको आता होगा, चैंट करेंगे। नहीं आता तो मुझे सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, वार्म करिए और ये ईश्वरीय ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में लगाना है आपको, अपने फेस पे, बालों पे, हेड पे, सब जगह आपके पूरी बॉडी में जहां जहां आपका हाथ जाता है उस जगह पूरी जगह इस एनर्जी को लगाइए, अच्छे से पूरे बॉडी में लगा दो। ठीक है, अब किसी को पता है कि प्राणायाम क्यों करते हैं हम? प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी को मालूम है तो हैंड रेज करिए। पता है प्राण क्या होते हैं? बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। हमारी जो ब्रेथ होती है, सांस अपने अंदर जो बोलते ना इनर सेल्फ, अभी उसको हिंदी में क्या बोलते वो नहीं पता, लेकिन उससे कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, ओके।
पूर्वी जी देखिए ना, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैसेज कर रहे हैं, एक बार देखिए ना। दीपा भी मैसेज कर रही है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, एक बार आप देखो ना। देखिए प्राण क्या होता है। अभी आप जब माँ के गर्भ में थे, मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? हाँ, आप ध्यान से सुनिए। दीपा पूर्वी जी देखिए ना, कोई लोग ज्वाइन नहीं कर, बार बार मैसेज आ रहे सब पे। देखिए जब आप माँ के गर्भ में थे तब से लेके आज तक आपके साथ कौन है? आपकी प्राण, जो आप सांस लेते हो उसी को तो प्राण बोलते हैं ना। अगर मैं आपके बॉडी में से, मान लो जी शालिनी जी है, आपकी बॉडी में से अगर मैं प्राण को निकाल लूं तो आपको मैं क्या बोलूंगी? बॉडी। आपके नाम से बोलूंगी क्या कि आप शालिनी जी हो बोल के? मैं आपके सांसों को अगर खींच लेती हूँ तो आपको मैं क्या बोलूंगी? ये बॉडी है। जब हम योग करते हैं हम क्या बोलते हैं? बॉडी को मूवमेंट करिए, ये बॉडी यूज करते हैं ना। और जब हम शरीर से प्राण को खींच लेते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तो क्या होती है? बॉडी होती है। तो जो आपकी सांस है वही आपका प्राण है, और यही प्राण पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी श्वास लेते हैं, जीव सब लॉन्ग लिविंग थिंग है ना, मूवमेंट होती है अपने आप। इन तीन के अलावा आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, क्या वो मूवमेंट होती है? हम लिविंग है ना, वो नॉन लिविंग थिंग है। समझ लाइए, हाँ या ना? मैं सही बोल रही हूँ? बात समझ में आ रही है? तो प्राण का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है ना? प्राण हमें क्यों लेना चाहिए? अगर आप सांस नहीं लोगे, आप एयर नहीं लोगे, तो आपकी बॉडी कैसे चलेगी? आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो खाना डाइजेस्ट होने की क्रिया हो रही है, आप दिन भर जो मूवमेंट कर रहे हो, सब कुछ कहाँ डिपेंड करता है? आपकी श्वासों पर डिपेंड करता है ना। वैसे ही प्राण के साथ अगर आपकी चेतना, चेतना किसको मालूम है? चेतना क्या होती है? आपकी चेतना, आपका विचार है ना, आपका विचार तो हम चेतना के रूप में जानते हैं, है ना। देखो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, एकदम सिंपल। मान लीजिए एक गन है, गन के अंदर आप बुलेट डालेंगे, बुलेट के अंदर एक बारूद होती है, वो बारूद अगर बिखरी हुई है उसी को हम बोलेंगे हमारे चेतन मन बिखरा हुआ है। मतलब आप आसपास की चीजों को देख रहे हो पर आप अपने अंदर की सांस को नहीं पहचान रहे। क्लियर हुआ मेरी बात आपको? हम क्या है अभी, आज अभी जहां हम खड़े हैं, हम अभी बिखरा हुआ बारूद है। अगर उस बारूद को मैं उस छोटी सी गोली में भर दूं और उस गन के अंदर डाल दूं और निशाना साधूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज हम वही करने वाले हैं कि अपने प्राण को एक साथ इकट्ठा करके हमारे शरीर रूपी गन में डालना है और उस चेतन मन को जागृत करना है। क्लियर? समझा पा रही हूँ मैं आपको? तो ये जो चेतना होती है ना, ये चार तरह की होती है। हम डिस्ट्रैक्ट कैसा होते हैं? तो पहला आपके विचार, आप सारा दिन सोचती रहती हो, मन भागता रहता। दूसरा हमारी इच्छाएं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपके अनुभव, जीवन में हमने जो भी अच्छे या बुरे अनुभव किए, उस अनुभव के बारे में हम सोचते रहते हैं। और आपका विवेक, हम जल्दी से कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये चार चीजों की वजह से आपका चेतन मन आपके प्राण ऊर्जा को जागृत नहीं कर पाता है। लेकिन जो लोग भी आज तक जागृत कर पाए, उन्होंने आज तक जो भी किया, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, आपने देखा होगा उनको एक जगह पे बैठ के किस तरह से साधना करते हैं, मुद्राएं लगाते हैं, तो आज वो कितने प्रसिद्ध है ना। तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कई लोग आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर रूपी बंदूक में वो अब मैं इसको और सिंपल करती हूँ आपके लिए। अगर आप अपने चेतन मन को नहीं समझते हो तो हम रोग के लिए क्या करते हैं? मुझे ये हेल्थ इशू है, मुझे ये हेल्थ इशू, सबको भाग दौड़ लगी कि मुझे मेरे हेल्थ इशू को खाली सॉल्व करना है। पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि हेल्थ इशू सॉल्व करने का पावर किसके पास है? आपके चेतन मन, आपके सबकॉन्शियस के पास है। आप उस पर तो काम कर ही नहीं रहे हो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप बॉडी को रगड़ने में लगे हो कि मेरा फेस गोरा दिखे, मेरे बाल अच्छे दिखे, मैंने अच्छा ड्रेसअप किया है, पर मेन आपका जो अवचेतन मन है उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे।
आपको मैं एक अच्छी बात बताती हूँ कि जब भगवान ने शरीर बनाया था ना, तो रोग पहले बनाए, आप मेडिसिन पहले बनाई है, रोग बाद में आए। देखो, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू आता है, मान लीजिए, उसको आप अगर दवाई नहीं भी दे तो 3 दिन में हील होता है, और आप दवाई खा के भी 3 दिन में हील होते हो। आप अपने घर में टेस्ट करके देख लेना। आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, या वॉमिटिंग हो रही है, या लूज मोशन थोड़े बहुत हो रहे हैं, आप मेडिसिन मत खाइए। आप अपनी बॉडी को स्वयं से 3 दिन का समय दीजिए, बॉडी खुद ही हील हो जाएगी। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा होते पैनिक हो जाते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। करते हैं ना ऐसा? एंड्रेस करिए, कौन कौन नहीं करता है? मेडिसिन पे निर्भर नहीं हो रहा। हाँ, आपके हाथ से अगर लग रहा है कि 104 बुखार हो गया, तो जरूर जाना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसके लिए हमारा सोल्यूशन है, वो नहीं। लेकिन आपके अवचेतन मन को जब आप जागृत करेंगे, तो आप अपने आप को खुद ही हील कर पाएंगे। अब देखो, जो पशु लोग होते हैं ना, जो जानवर लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ 10% पावर होता है। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। हम जीने के लिए खा रहे हैं ना? क्या आप खाने के लिए जी रहे हैं? क्या सही है? बताइए। हम पशु है कि हम इंसान है? इंसान है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीने के लिए खा रहे हैं ना। और जानवर क्या करते हैं? खाने के लिए जीते। उनको पता ही नहीं है कि उनका सबकॉन्शियस क्या करता है। भगवान ने उनको ब्रेन नहीं दिया, ब्रेन सिर्फ हमारे पास दिया, और चेतन मन सिर्फ हमारे पास है। हम इंसान से इंसान बना सकते हैं, हम इंसान से रोबोट बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर उनके पास वो पावर उनको पता नहीं है। हमको लेकिन पता है कि हमारे पास ये पावर है। तो वही आपका चेतन मन जिसको बोलते हैं। तो जानवरों के पास 10% का पावर है, हम इंसान के पास 90% का पावर है। और हम उसको यूज कितना कर रहे हैं? सिर्फ 10% भी यूज लोग नहीं कर रहे। जो योगासन प्राणायाम करते हैं, उन लोगों के पास 10-20% पावर है। बाकी जो लोग नहीं करते, उनके पास वो पावर भी नहीं है। समझ में आया आपको प्राण क्या होता है? देखिए, अपनी 10 इंद्रियां होती है, उसमें आपका जो मन है, वो सबसे बड़ा आपका कंट्रोलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। मन को आपको स्थिर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप मन को स्थिर नहीं कर पाते, अभी आप बोलोगे नहीं हमारा तो मन नहीं करता है, हम ये नहीं करेंगे, है ना? तो देखो, मन को अगर आपको स्थिर करना है, मान लो देखो आप प्राणायाम करने बैठे, आपका मन अभी नहीं कर रहा, तो एक टेस्ट करेंगे। आप क्या करो, आपके टंग को ऊपर ताला होगा ना अपना ऊपर का, उसके ऊपर आप ना जीभ को घुमाइए, और आपको ना एक सेंटर पॉइंट मिलेगा जहां पे ना टिन टिन जैसी कुछ ऐसे आपको वाइब्रेशन फील होगी। टेस्ट करिए। अभी तक आपका मन कहाँ भाग रहा था, आपको पता है? अभी आपके टंग को ऊपर घुमाइए, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपको ना सहस्त्रार चक्र का पॉइंट मिलेगा। सेंटर में एक उठा हुआ हिस्सा है, मैं दिखा पा रही हूँ आपको। आंखें बंद करिए, उस पॉइंट को पकड़ समझिए, और 2 मिनट के लिए शांति से अनुभव करिए कि आप कुछ सोच पा रही है कि नहीं सोच पा रही है। आपके टंग का जो सेंटर हिस्सा है, आगे का जो हिस्सा है, उसको आपको ऊपर तालवे पे मुंह बंद कर लीजिए, वहां लगा के आंखें बंद करिए, और देखिए आपका मन भागता है क्या? मुझे बताइए। आपको जितने विचार अभी तक अच्छे या बुरे, जो भी विचार आ रहे थे कि अरे सुन के बोर लग रहा है या अच्छा लग रहा है, जो भी विचार आ रहे थे, या आप कुछ भी आपके अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो विचार आ रहे हैं क्या? देखिए, जब सेशन स्टार्ट हुआ तब से जो इसके करने से पहले जो विचार आ रहे थे, अभी वो विचार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? शांति से आ रहे? नहीं मैम, नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहे? पीसफुल लग रहा है मैम। हाँ, तो यही इसका एक मैजिक समझो आप कि आप you, अपने विचारों को खुद से रोक सकते हैं। ये हमारा पावर, ऐसे बहुत सारे पावर अगर आप लोग शांति से सुनेंगे और अच्छे से करेंगे, तो बहुत सारे पावरों के बारे में करने के लिए ये क्लास रखी गई है, ताकि आप जान सको कि ऐसे बहुत सारे पावर्स अपने पास है, जो आपको देने के लिए। ठीक है? तो ये हो गया। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपको मन शांत नहीं है, आपको कहीं झगड़ा करने का मन कर रहा है, या आप डिप्रेशन फील कर रही हो, अकेला फील कर रहे हो, तो आप अपने टंग को, कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, आप अपने टंग को ऊपर तालवे पे टच करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए।
जैसे कई बार आपने सुना होगा मम्मी लोग बोलती है कि गुस्सा है तो मुट्ठी बंद करिए, 1 2 3 4 5 काउंट करिए। हमारी मम्मी लोग बोलती थी ऐसा कि 5 काउंट करिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, गुस्सा बंद हो जाएगा आपका, ऐसा। तो वैसा ही समझो ये भी एक मैजिक है कि आप कुछ मत, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको गुस्सा अगर आ रहा है, कहीं आपको अगर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो आप तुरंत टंग को ऊपर लगा लीजिए, आपका अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। शांति फील कर पा रहे हैं आशा जी? अच्छा लग रहा है। हाँ यस, अच्छा लग रहा है मैम। थॉट्स नहीं आ रहे ना? डिस्टर्ब, मैं बराबर बता रही हूँ, थॉट्स नहीं आ रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे मैम। यस। तो चलिए अब हम प्राणायाम का सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया कि प्राण क्या होते हैं और अवचेतन मन क्या होता है। तो बिना प्राण के शरीर आपका नहीं चल सकता, और आप अगर आपकी प्राण ऊर्जा को नहीं समझोगे तो आप शरीर को निरोगी नहीं रख सकते। जो आपको भगवान ने फ्री में दिया है उसकी आपको कदर करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, आप आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को बिल्कुल हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथों को आपके नीज के ऊपर हाथ खोल लीजिए, मन को शांत रखिए। अगर विचार आते तो टेक्निक मैंने बता दी आपको, टंग को ऊपर करिए, और जैसा मैं बोलती हूँ पहले थोड़ी देर अपन परफॉर्म करेंगे, फिर हम प्राणायाम पे पूरी तरह से जाएंगे। बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सलेशन। सांसों को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए और छोड़ते जाइए। जब आप इनहेल करो, समझो आपको ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्राण ऊर्जा मिल रही है और आप उसको इनटेक कर रहे हो। एक प्राण से बड़ा हुआ सागर आपके सामने मैंने रख दिया, समझो एक बहुत बड़ा सागर है आपके सामने, जिसके से बहुत सारी प्राण ऊर्जा निकल रही है, फ्रेश एयर निकल रही है, उसको आप इनटेक कर रहे हो। इनटेक करके आपके पूरे शरीर के अंदर भर रहे हो। फिर आप एक्सेल कर, जितनी भी बॉडी में आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव थॉट्स है, आपके रोग, आपकी तकलीफ, आपकी एंजाइटी, जो भी आपको फील होता है, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, उसको धीरे धीरे अपने श्वासों के द्वारा, आपके नोस्ट्रल के द्वारा श्वास को निकलता हुआ महसूस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा मैं बोलती हूँ, आप अपने अवचेतन मन को आप भी बोल सकती हैं। इनहेल करके धीरे धीरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को, स्वस्थ ऊर्जा को, निरोगी ऊर्जा को अंदर लेने की कोशिश करिए। कोशिश करिए। और वाइल्ड एक्सलेशन फील करिए कि पूरी बॉडी से आपके जितने भी रोग हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपको चीजें तंग कर रही है लाइफ में, बचपन की कोई बात है या आपको कुछ हर्ट हो गई, उन सभी चीजों को एक्सलेशन के द्वारा बॉडी से रिलीज कर दीजिए। इसीलिए हम बोलते हैं इनहेल जितना कर रहे हैं उसका डबल एक्सलेशन करना है। जीवन में चीजों को पकड़ने से ज्यादा छोड़ना सीखना होता है। तो एक्सेल ज्यादा करना है, टॉक्सिन निकालना है शरीर में से, शरीर में से टॉक्सिन निकालते जाइए। इनहेल, ईश्वरीय ऊर्जा को अनुभव करिए, स्वस्थ सांसों को अनुभव करिए। जैसे जैसे ये सांस आपके अंदर जा रही है, आपका पूरा चेहरा चमक रहा है, आपका गला चमक रहा है, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका इंटेस्टाइन, पूरा स्टमक, आपके पूरे लेग, आपकी हाथ, हर चीज में वो सांस प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही है और आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हो, रिलैक्स महसूस कर रहे हो। और आप धीरे से जब एक्सलेशन कर रहे हो तो आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल है उसको सोचिए और एक्सलेशन कर दीजिए। आपको लगता है जो भी चीज आपके लाइफ में बाधा बन रही है, चाहे वो रोग हो, चाहे आपके लाइफ का कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि वो आपको ऑब्स्टिकल दे रहा है, उसका मन में विचार करिए और आपके श्वासों के द्वारा उसको एक्सलेशन कर दीजिए। ये सही टाइम है जब आप अपने श्वासों से आपके प्राण ऊर्जा, जो आपका भगवान है, प्रभु अंदर होता है, ये आपने कई बार सुना हो, वो सच में अंदर ही होता है, बाहर नहीं है। ये जो प्राण है ना, यही आपका प्रभु है, यही आपका सबकॉन्शियस है।
यही आपका मन है, इसलिए आपको टंग ने ऊपर लगा के सहस्त्रार चक्र पे आपको अपने कनेक्शन को बैठाया है ब्रह्मांडी ऊर्जा से, और आप अपने आप को मन के विचारों से मुक्त कर रही है। ओके, धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। कैसा लग रहा है? क्या विचारों को शांत कर पाए आप? अपने ऑब्स्टिकल को रिलीज कर पाए आप? मुंडीला यहाँ या ना? यस मैम, यस मैम। यस यस, चलिए, थैंक अब यू मैम। प्राणायाम दो तीन relax प्राणायाम feel हो के रहा है। बारे में समझेंगे। हाँ, नहीं, इन सब चीजों से बहुत रिलैक्स फील होता है। टाइम कम, एक्चुअली सब क्या सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं, शॉर्ट टर्म में देना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये सब सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए ना, तो आप इतना ब्यूटीफुल फील करोगे कि लाइफ की जर्नी अलग ही हो जाती है, ना पाथ ही चेंज हो जाता है। ओके, चलिए, अभी हम प्राणायाम के बारे में बात करें। सबसे पहले आपने टॉवल या जो भी आपने टिश्यू पेपर रखा है ना, एक नाक को बंद करिए और ओनली एक्सलेशन करेंगे। तो जो भी ऑब्स्टिकल है, गंदगी, आप बॉडी पहले निकाल दीजिए। एक नाक को बंद करिए, ओनली एक्सेल विद अदर नोस्ट्रल। जिसको बंद किया दूसरे नाक से, ओनली एक्सलेशन करेंगे। जो भी गंदगी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको रिलीज कर दीजिए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा स्लो करेंगे, उसके अलावा जो भी है सब अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हाई बीपी रहती है वो थोड़ा स्लो करें, करने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्लो करें, बाकी सबको अच्छे से एक्सेल करें। करना है शालिनी जी, वो बीपी है आपको? हाँ तो करिए। आशा जी करिए। जो भी गंदगी, देखो शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सभी है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से करिए, एक्सेल करिए, क्योंकि आपकी गंदगी जब तक निकलेगी नहीं, जब तक आपको स्वस्थ कैसे महसूस करोगे? शरीर में नौ आपके मल द्वार होते हैं जहाँ से गंदगी निकलती है। दीदी ये वाली एक्सरसाइज कैसे करनी है? मतलब एक ऐसे रखना है वैसे? हाँ, बस गंदगी निकल रही है तो साफ करने के लिए रुमाल मंगवाया है। ओनली एक्सलेशन करिए कि बस आपका एक बार नोस्ट्रल क्लीन हो जाए। कोई अगर कुछ रुकावट आ रही है, ऑब्स्टिकल्स है, तो उसको क्लीन करेंगे। एक से कर ले, दूसरे से कर लीजिए। ओनली सांस को छोड़ना है, ताकि जब प्राणायाम पे जाएंगे तो आप बहुत फ्री फील करोगे। जैसा भी आप कर पाते हो, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। ये तो नॉर्मली प्रैक्टिस सबको होती है कि अगर सर्दी हो रहा है कुछ भी तो अपन नोस्ट्रल से एक्सेलेशन तो करते ही है। पता है आपन का जो खाना आता है, सबसे पहले हम कहाँ से स्मेल करके, अरोमा थेरेपी होता है, तो आप नोस्ट्रल से स्मेल करके रोगों से मुक्त हो जाते हो। वैसे हम खाने को भी नाक से स्मेल करते हैं और आपको संतुष्टि आ जाती है। बाद में आपके मुंह में जाता है खाना, और आप जब चीव करते हो तो आपके सलाइवा में घुल के वो संतुष्टि आ जाती है। पेट में तो बाद में जाता है, ये पेट में चला जाता है, पहले चला जाता है? नहीं जाता है ना, पेट में तो सिस्टम में जाएगा, पूरा प्रोसेसिंग होगा, वो बाद में तृप्ति होती है। जैसे आपके जीभ पे टच हुआ, आपको संतुष्टि आ जाती है कि हाँ मेरा पेट भर रहा है ना? जैसा भी एक्सेल कर पाते हैं एक्सेल करिए। आपका कंफर्ट लगे वैसा एक्सेल करिए। देखो अगर सर्दी नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ लग रहा है तो क्लीन कर लीजिए। अगर सबका हो गया तो आगे चलेंगे। हाँ, आप देखिए, इसको बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, आप एक नाक को अगेन बंद करेंगे, एक नाक से सांस लेना है, छोड़ना है। अगर बीपी की समस्या है तो धीरे करेंगे, नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो तेज छोड़ना है, तेज लेना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, ऐसे। लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। आंखों को बंद करिए, आपको ना यहाँ महसूस होगा आपके आज्ञा चक्र पे। सिर्फ बीपी की जिनको समस्या है उन लोगों को स्लो करना है, मतलब धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। करना उनको भी है, ऐसा नहीं नहीं करना बंद के नहीं है, करना उनको भी है। करते जाइए जितना आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी पावर कितना है, आप अपने हिसाब से अपने आप को जज करिए।
दीदी ये दोनों नाक के साथ में करना कि एक ही नाक के साथ में? नहीं, दोनों नाक के साथ। एक कंप्लीट होगा दूसरे से शुरू करें, सेम है। कई लोगों को लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो लोग। क्या इशू आ रहा है दी? कुछ मैसेज आ रहा है क्या? पता नहीं, वो मैंने 2-3 लोगों को शेयर किया था ना, उन लोग नहीं कर पा रहे, मैं उनको वही शेयर कर रही हूँ। पर यहाँ पे कोई भी सबके लिए ओपन है ये। तो मैंने उसको शेयर किया है अभी, वो मेरे ग्रुप से है। एक मिनट, मैं आपको वापस लिंक भेज देती हूँ, उनको भेज दीजिए। जैसा भी देखो, आप जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो फास्ट करने की कोशिश करिए। आपको आपकी कैपेसिटी मालूम पड़ती, बिल्कुल आपका जो ट्रैक है वो कितना क्लीन है। इसको एक्चुअली हम 150 का 1-1 सेट कराते हैं, कम से कम कि आप एक नोस्टल से करना है। लेकिन आप जितना कर पा रहे हो उतना ही करिए। आंखें बंद, कभी भी प्राणायाम जब भी हम करते हैं ना, प्राण ऊर्जा को समझने के लिए हमें आंखें बंद करने की जरूरत होती है। देखिए, क्योंकि हम प्राण पे ध्यान नहीं लगाते ना, सांसों पे, तो थोड़ा सा ना मन बोलता है मैं नहीं करूंगा, भागूंगा, ये सब चीजें मन को विचार आता है। पर लेकिन जीवन का सत्य यही है कि आपको आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम रोग से नहीं लड़ सकते। अगर आपने प्राणायाम को समझ लिया और अच्छे से किया तो आपको किसी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद ही अवचेतन मन से अपने हेल्थ इश्यूओं को सॉल्व कर पाओगे। जैसा भी आपका होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन आउट करने को चालू रखिए। तब थक गए लग रहा है तो हाथों को नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी हमसे परफॉर्म होता है, इन आउट अपने हिसाब से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सिंगल से हो गया तो इसी को डबल नोस्टल से परफॉर्म करेंगे, आंखें बंद करके। सांस लेना है, छोड़ना है, इन आउट दोनों चलेगा। मुंह बंद रहेगा आपका। जिनको श्वास की मतलब सर्दी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ही मुंह खोलने लगेगा कि मुंह खोलने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है अपने को। 2 नोस्टल से करेंगे, सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस क्रिया को आप कितना भी फास्ट कर सकते हो और कितना भी स्लो कर सकते हैं, खाली बीपी वालों को छोड़ के। उनको स्लो करना है, करना उनको भी है। अरे आप जब थोड़ी देर बाद में ना आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपने क्या किया है, कि आप अपने शरीर से कनेक्शन बना रहे हो। आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। हमारी स्वर विज्ञान की क्लास भी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका स्वर का महत्व क्या है। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा जब स्वर विज्ञान की क्लास करेंगे। अभी तो प्राण ऊर्जा को समझिए। हेलो, हाँ नमस्ते, मैंने लिंक भेजा, आप ज्वाइन करो, हो जाएगा। अच्छा ठीक, ना नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो। सबमिट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ऐसे आपने अनुलोम विलोम सुना है, सब कुछ सुना है। आज हम चंद्र वेदी करेंगे, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा है तो आपको कूलिंग की जरूरत है बॉडी के अंदर। तो कुछ प्राणायाम ऐसे है ना कि जिसमें एसी की जरूरत ही नहीं है आपको, आपकी बॉडी कूल ही रहेगी। तो उसमें से एक है चंद्र वेदी प्राणायाम, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। अगर ठंड का महीना होता तो हम सूर्य वेदी करते थे। चंद्र वेदी पता है किसी को क्या होता है? चंद्र कैसा हो, कहाँ होता है बॉडी में? आपका लेफ्ट साइड आपका चंद्र होता है।
लेफ्ट साइड फीमेल, फीमेल, ओके। चंद्र बोले तो फीमेल, इसीलिए कोई भी गाने बनते तो हम बोलते हैं चांद सी महबूबा, या जो भी गाने बनते हैं चांद के लेडीज के लिए बने हैं, आदमी लोग के लिए नहीं बने ना, फीमेल के लिए बने हैं। तो फीमेल को चांद से डिनोट किया जाता है और मेल को सूर्य से। जैसे शिवजी अर्धनारीश्वर थे ना, है, वैसे ही हमारी बॉडी भी अर्धनारीश्वर है। आपका राइट साइड आपका मेल होता है, आपका लेफ्ट साइड आपका फीमेल होता है। तो हम चंद्र नाड़ी में क्या करेंगे, अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे। क्या करते हैं देखिए, सिंपल, आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, 2 फिंगर को फोल्ड करिए, रिंग फिंगर और थंब दिख रहा है, मेरा हाथ आप लोगों को दिख रहा है। सिंपल, हाथ आशीर्वाद के लिए उठाते हैं, 2 फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, रिंग फिंगर और थंब, इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। विष्णु भगवान का तिलक कैसे होता है वैसा दिखेगा, देखो आपको दिख रहा है ये तिलक जैसा, लुक लाइक अ तिलक। विष्णु भगवान का सर पे जो तिलक होता है ना, इसलिए इस मुद्रा का नाम है विष्णु मुद्रा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, थंब और रिंग फिंगर का यूज करेंगे इसके अंदर। क्लियर, क्लियर, ओके। अभी देखिए, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट इनहेल करना, राइट एक्सहेल करना, अगेन लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल, सिंपल। फिलहाल हम कुंभक और पे नहीं करेंगे, आप सिंपल समझो। अभी मेरा लेफ्ट साइड ये है, इनहेल एक्सहेल, अगेन इनहेल एक्सहेल। लेफ्ट से श्वास को लेना है, राइट से एक्सहेल करना है। क्लियर हुआ आपको? आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांस लेनी है, राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है, सिंपल। लेफ्ट से सांस को लीजिए, राइट से सांस को छोड़िए, लेफ्ट से सांस को लीजिए, राइट से छोड़िए। बाकी कुंभक वगैरह पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंपल वर्जन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले देखिए, इसमें एक चीज और रख सकते हैं कि आप इनहेल जब कर रहे हो, आप कितने सेकंड तक इनहेल कर रहे हो, और आपका ऑलमोस्ट डबल एक्सलेशन होना चाहिए। इसको फॉलो करिए। थोड़ी देर में आपकी बॉडी कूल हो जाएगी, जैसे एसी रहता ना, एसी के अंदर हम घर के अंदर लगाते हैं और बाहर के अंदर लगाते हैं गर्मी फेंकने के लिए, बिल्कुल ये वही आपके बॉडी में काम करे। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सलेशन, धीरे धीरे एक्सलेशन करने की कोशिश करिए। लेकिन जितना सांस को ज्यादा छोड़ेंगे, आप अपने हर नेगेटिव विचार को, आपकी हर प्रॉब्लम को बॉडी से रिलीज करने के लिए सक्षम बन जाओगे। ऑलवेज एक्सलेशन ज्यादा, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहिए तो लेफ्ट इनहेल करिए, राइट एक्सलेशन करिए। अगर ज्यादा आपको मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन भाग रहा है, तो फिर वही टेक्निक, आपके टंग को ऊपर तालवे पे लगा लीजिए, सिंपल। मैंने आपको बताया टेक्निक। ये प्राण आपके शरीर में क्या करेगा, प्राण एक शक्ति है, प्राण एक ऊर्जा है, जीवा का स्वाद है, नाक का स्मेल है। हर वृक्ष में अगर प्राण होंगे तभी तो वो आपके लिए फल फूल देगी, है ना? प्राण से ही आपके शरीर की अग्नि जलती है, वायु चलती है। आप चाहे तो अपने ब्रीदिंग को काउंट भी कर सकते हो। जैसे आप इनहेल कर रहे हो ना, 1 2 3 4 जितना भी आ रहा है आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जब एक्सलेशन कर रहे हो राइट से, धीरे धीरे 1 2 3 4 अपने फिंगर्स पे काउंट करते जाइए। तो देखो, आपको टंग ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके विचार अपने आप ही शांत हो जाएंगे। जैसे आपने प्राण ऊर्जा पे ध्यान दिया, चेतन मन पे ध्यान लगाया, अभी आप धीरे धीरे बारूद को इकट्ठा कर रही हो, टाइम लगेगा इसके अंदर, मन भागेगा, इसलिए मैंने बोला काउंटिंग करिए। शांति का अनुभव करिए,
आपके जीवन के जो भी नेगेटिव पल हैं उन विचारों को अपने नोस्ट्रल से एक्सलेशन करने की कोशिश करिए। आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। बिना पूछी से सुनाई दे रहा क्या? कि जो थक गए हैं वो आराम से रिलैक्स फील करिए। देखिए जो आपने अभी जो चेंज किया उसमें अपनी बॉडी को कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करिए। आंखें बंद करिए फिर से, और जो अभी थोड़ा सा भी प्राणायाम हमने किया है उसको आप कुछ मन में बॉडी में कहीं फील कर पा रही है क्या, चेक करिए। ये अभी 1% का भी 1% नहीं हुआ समझिए आप, लेकिन थोड़ा भी जो भी अनुभव हुआ, अनुभव कर पा रहे हैं क्या, देखिए। अभी ऐसा ये वॉल्यूम सुनाई दे रही है आप लोगों को? खाली हाथ से बताइए, सोहम सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सोहम शब्द नहीं, आवाज नहीं आ रही है म्यूजिक की। यहाँ आ रही है, देखो आ रही है ना, आवाज आ रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है। बहुत ज्यादा ही स्लो है दी, थोड़ा वॉल्यूम रेज कर Slow सकते है। हैं क्या? ये रेस किया है मैंने पर नहीं हो रहा। ये आप लोगों को आ रही है लेकिन ना, आप लोग सुन पा रहे हो ना? आप लोग सुन पा रहे हो? नहीं, प्रॉपर नहीं है। अरे मैम, मुझको आ रही है मैम। ओके ओके, ये वो करेक्ट कर रहा है, अगर हुआ तो ठीक है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी वापस से चंद्रवेदी करेंगे ताकि आप लोगों को कूलिंग का इफेक्ट अभी तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, टंग को ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा फोल्ड करके इनहेल करेंगे, मुंह को बंद करके नाक से एक्सहेल करेंगे, सिंपल। टंग को फोल्ड करिए। कई लोगों को देखा होगा ना आपने, चाय की चुस्की लेके आवाज सही करते हैं, ऐसा पीते हैं। कई लोगों को देखा ना आपने, आवाज करते हैं चाय पीते समय, बस वही वाली आवाज करना है टंग पे, ऐसा। चलिए स्टार्ट करिए। इनहेल विथ योर माउथ, एक्सहेल विथ योर नोज। अब आ रही आवाज? वॉल्यूम नहीं है आवाज। आई नहीं? दी मेरा टंग तो फोल्ड ही नहीं हो रहा है। स्क्रीन का है। अब आवाज आ रही थोड़ी भी आप लोगों को? नहीं, अभी भी नहीं। वॉल्यूम नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, बिना वॉल्यूम करे बंद कर। चलिए ऐसा नोस्ट्रल से एक्सहेलेशन करना है। विद इन 2 मिनट्स आपको ऐसी ऐसा फील होगा आपके हार्ट चक्र तक, अगर आप अच्छे से करोगे तो। टंग पे एयर को लेना है, इनहेल के ऊपर लीजिए, मुंह बंद करके नाक से सांस को छोड़िए। टंग ठंडी होना शुरू हुई? कूलिंग लग रहा है टंग पे, हाँ, तो ऐसा करते जाइए, करते जाइए। आइस जैसा। हाँ, वैसे ही पूरा बॉडी हो जाएगा। 2-5 मिनट अच्छे से करिए। मिनट्स आपकी बॉडी ऐसी ऐसी फील करवाएगी आपको।
टंग को बाहर निकालना है ऐसा। अगेन एक्सेलेशन, जैसे एसी लगाते हैं ना, तो ये आपके घर की एसी है, ये आपका बाहर का। ठीक है, गले तक आना शुरू हुआ, जो लोग कर रहे हैं गले तक आना शुरू हुआ। नाक से एक्सेलेशन अच्छा करिए। टंग ठंडी होना शुरू हुआ, इसका मतलब ऑर्गन में ठंडक महसूस होने लग गई। मैं तो 4 बार ही किया, मुझे ठंडक फील हो रही है। आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपकी बॉडी में एकदम से महसूस होगा, एकदम ऊर्जा जैसी महसूस होगी, आपको ठंडा ऐसा महसूस होगा। देखिए, आप लोग कैमरा ऑन में तो मैं देख पाऊंगी कि आप लोग कैसा कर रहे हो, नहीं तो फिर आप गलत भी कर रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते हो। फील हुआ ठंडा जैसा लग रहा है बॉडी में, यहाँ तक आया। दीपा, आप कहीं से या तो ओम की चैंटिंग लगा दो, लाइट म्यूजिक लगा दो ना। मैम टंग पे ही लग रहा है अभी। इधर नहीं आया, थ्रोट पर वगैरह नहीं आ रहा, टंग पे फील हो रहा है मैम। क्योंकि आपने शायद फर्स्ट टाइम किया होगा। यस हाँ, मैम, फर्स्ट इसीलिए टाइम। इसको अगर प्रैक्टिस करें ना तो पूरा बॉडी बाहर कितनी भी हो, अगर आपने ये प्राणायाम अच्छे से किया ना, आपको गर्मी नहीं लगेगी। आपके आसपास वाले बोलेंगे पसीना आ रहा है, आप बोलोगे मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको फर्स्ट टाइम किया तो टंग ठंडी हुई तो महसूस हो गया, कुछ तो ठंडा महसूस हो रहा होगा बॉडी के अंदर। यस मैम, वैसा अलग सा वाइब्रेशन आ रहा है, पीस वाला। वैसे आज वैसे नहीं, आज कुछ तो अलग ही लग रहा है मैम क्लास में, ऐसा मैजिक जैसा। उस पहली बार किया होगा इतना डीप ब्रीथिंग वगैरह, तो वो ऐसा अंदर से भी अलग सा फीलिंग आ रहा है बहुत सा। अच्छा है ना, इसीलिए किया कीजिए। यस मैम। दी ओम का क्या चैंटिंग अपने आप लगाना है या सोहम का लगाना है? सोहम का लाइट म्यूजिक, तब यहाँ प्राणायाम करने में मन लगता है थोड़ा सा। मेरे फोन से कनेक्ट हो ना, सोहम लगा दीजिए। गिव मी 5 minutes, आई विल ट्राई करिए। चलिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे ठंडा करने का। 5 राउंड्स करेंगे, बेटर अच्छे से करिए। टंग को फोल्ड करिए, टंग बाहर आनी चाहिए। टंग अगर बाहर नहीं आएगी तो ठंडक महसूस नहीं होगा। देखो, जितनी आप हवा टंग को महसूस कराएंगे ना, उतनी बॉडी जल्दी ठंडी होगी। आपको 5 मिनट करने की भी जरूरत नहीं है। इसका सारा मैजिक आपके टंग पे, मैंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया उसको। तो टंग पे जैसे आप एयर फील कराते हो ठंडी वाली, वो अपने आप बॉडी को कूलिंग सेंसेशन दे देती है। दीदी मेरा एक सवाल है, जब हम टंग पे हम सांस को अंदर लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो टंग अंदर रहनी चाहिए कि बाहर ही रहनी चाहिए? टंग अंदर जाएगी। देखिए, मैं आपको दिख रही हूँ, आपने मेरे को बड़ा स्क्रीन पे लिया है। नहीं, मैंने छोटी स्क्रीन पे ही है, आप मेरे ये नहीं दिख रही हूँ ना, तो मैं नहीं दिखूंगा तो कैसे कराओगे? इसलिए मैंने कहा जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है मुझे भी नहीं मालूम है। ओके, देखिए एक बार फिर से देखिए ऐसा। सिंपल। इसमें और बहुत सारे लॉजिक होते हैं, वो सब मैं इसलिए आपको एकदम सिंपल वर्जन करता ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये सब चीजें आपको कहीं, मतलब आप बोलोगे कि अरे मैजिक होता है, कभी सुना ही होगा, लेकिन आज टंग को अच्छे से एयर पे लीजिए और नाक से सांस, पूरी गर्म हवा जो शरीर की है उसको नाक से बाहर छोड़ दीजिए। आपने अपने बॉडी का एसी चालू किया है, समझ लीजिए, बिजली का बिल भी नहीं आएगा। प्ले करूँ म्यूजिक दी? हाँ, लाइट म्यूजिक प्ले कर दो। आवाज आ रही है? हाँ, चालू करिए। आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। क्लियर है? मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? ये म्यूजिक है ना, रुक के आ रहा है, पता है? क्लियर नहीं है म्यूजिक।
अभी आप ऐसे ही करा दीजिए, ठीक है? मैं ऊपर से डाल दूंगी ये म्यूजिक। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लाइट कपालभाति करेंगे। सबको पता है कपालभाति कैसे होती है। अगेन चिन्ह मुद्रा करेंगे। जैसे आप घर के बाहर ताला और चाबी, ताला से चाबी बंद करके जाते हो ना, ये आपके बॉडी का ताला है, ठीक है? कपालभाति, पेट को अंदर बाहर करेंगे और नाक से सांस को छोड़ना है। बंद रहेगा, सिर्फ नाक से सांस छोड़ेंगे फोर्सफुली और पेट को अंदर धकेलेंगे। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नाक से सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करना है। आप करते जाइए। देखिए 1 मिनट में आप 30 बार भी कर सकते हो, 60 बार भी कर सकते हो, कई लोग 100 बार भी करते हैं। तो आपसे जितना हो रहा है, 10 भी हो रहा है तो करने की कोशिश करिए। आंखें बंद करिए, नाक से सांस को बाहर छोड़िए और पेट को अंदर बाहर करते जाइए। एक्सेल विथ योर नोस्ट्रल, ओनली नोस्ट्रल का यूज करना है, माउथ का यूज नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो बीच बीच में माउथ खोल सकते हैं आप लोग। कोशिश यही करें कि नाक से सांस छोड़े ताकि आपका पाचन तंत्र साफ हो रहा है। अगर समझ में आ गया तो आंख बंद नहीं करनी। एक्सेल 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 करते जाइए। जैसा भी आपसे हो रहा है करने की कोशिश करिए। एक्सेल 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 एक्सेल। मोर 2 मिनट और करेंगे। एक्सेल एक्सेल करते जाइए। अगर बैक में कहीं स्ट्रेन आ रहा है तो थोड़ा सा बैक को आप रिलीव कर सकते हो, करते जाइए, पर बैक को हल्का सा रिलीव कर सकते हो क्योंकि इसका प्रेशर आपके स्पाइनल कॉर्ड पे हल्का आता है। स्पाइन की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हल्के वे में करेंगे, स्पाइन को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए। जिनको कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं है वो अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। रख योर स्पाइन सीधा बिल्कुल। 1 मिनट मोर। करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अपने आप को टेस्ट करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रब करिए अगेन। अब दीपा जी बंद कर दो म्यूजिक। धीरे से अपनी आंखों पे लगाइए। अभी वापस से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसे फर्स्ट स्टार्टिंग ऐसा ओम का उच्चारण किया था, फिर 2-3 क्वेश्चंस लेंगे। फिर डीप इनहेल, अगेन इनहेल, ओम, थर्ड टाइम इनहेल,
तो नमस्कार करिए, पाम को रब करिए, अच्छे से रब करिए, रब करिए, रब करिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे हाथों को रखिए, हल्का हल्का अपनी आंखों को बंद करके मसाज करिए। ये जो वार्मनेस आपने क्रिएट करी है अपनी आंखों को दीजिए। क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5। अगेन हाथों को रब करिए, रब करिए, रब करिए और धीरे से अपने फेस के सामने रखिए और इस वाइब्रेशन को महसूस करिए, इस चमक को महसूस करिए और फिर से अपने पूरे शरीर पे अच्छे से जहां जहां आपका हाथ जाता है उसको लगाइए, पूरे शरीर पे लगाइए अच्छे से। फिर धरती माता को प्रणाम करिए और अपनी आंखों पे लगाइए। कि आपसे जो भी गलती हुई, हमसे जो भी गलती हुई, उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं। चलिए, अब इसके भी क्वेश्चंस है या आपको कैसा लगा अपना फीडबैक दे सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। आप बताइए कि करके अपना माइक ऑन करते जाइए, बोलते जाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम, लाइट फील कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। और वो अपोजिट करती एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। हाँ बोलिए, कर लीजिए। बाहर होना चाहिए, मैं हमेशा अपोजिट करती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आज जो हमने किया वो सही टेक्निक है। बहुत थोड़ा ही मतलब ना, अभी आपने, मैं बोलूँगी 1% का 1% भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप पूरा समझोगे तो अलग ही वर्ल्ड है वो। लाइट फील हुआ ना आपको? यस मैम। मैम मैं शेयर करूँ योगिता? हाँ बोलिए। मैम मुझे तो बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आया, इसके लिए आपको मन से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो मैं आज बता नहीं सकती, मैं आज का क्लास नहीं करने वाली थी पर मेरा मैनेज हो गया और मैंने किया। लाइव में करने का मजा कुछ और होता है। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपको, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है और हमारे लिए क्लास ले रही है मैम। बहुत अच्छा फीलिंग आया मैम। बहुत बहुत, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप समय पे आ रहे हो और कर रहे हो एटलीस्ट। बाकी लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि वो ही जानते हैं। बोलिए रविका जी। दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा आखिर का ना, इट वाज कपाल भाती ना। यस। हाँ तो वो किया उसके, आई फील वेरी नाइस। और जो आपने विष्णु मुद्रा के साथ में करवाया एसी वाला प्राणायाम, मतलब यहाँ, हाँ तो यहाँ पूरा कूलिंग आया है, पर सिर दर्द काफी रही है इधर, मतलब थ्रू आउट। आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, इसलिए सिर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि आपको ना वहाँ पे, इसका मतलब गर्माहट है और आप ठंडक दे रहे हैं ना। आप प्रैक्टिस करिए, धीरे से चला जाएगा। एक्चुअली आपने जो एक्सलेशन किया ना, जो स्टार्टिंग में क्लीनिंग प्रोसेस को मैं बोलती हूँ, उसको करने से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक क्लींजिंग हो जाती है। इसीलिए करते रहिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये समझ में आया जब हमें, जो आपने बोला ना, जो शुरुआत को जो करवाया आपने, that really helps you, because हमें नहीं पता कि we don't connect to प्राणायाम, सांस ले रहे छोड़, लेकिन सच में कनेक्ट हो रहे वो हम करते नहीं है, तो उसकी वजह से वो समझ में आया ये बात। नहीं, आपने अपने प्राण और चेतना को दोनों को मिला के किया ना, इसीलिए आपको वो मैजिक समझ में आया। मैं वो एग्जांपल दिया ना कि बारूद दिख रहा है, उसको इकट्ठा करके गोली में भरने का काम करेगा, तो आप ऑटोमेटिक आपके हेल्थ प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढ पाओगे। वेलकम। और कोई है? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे 2 सवाल है मैम। बस जो सारे आपने अभी प्राणायाम जो बताए ना, तो कितने टाइम तक करनी चाहिए? देखिए, आपको कोई अगर हेल्थ इशू नहीं है मान लीजिए, तो आप खाना मत खाइए। सुबह के टाइम पे 5-5 मिनट सबको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपका कैपेसिटी लेवल बढ़ता है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं आप। अच्छा। और दूसरा सवाल ये था कि मैं रोज प्राणायाम करती हूँ, और जब प्राणायाम करती हूँ और ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। अब से टंग को ऊपर रख के करेगा, नींद नहीं आएगी। यस मैम, मेरा भी यही होता है।
मेडिटेशन में बैठे तो वो नींद ही लग जाती, थोड़ा 2-3 दिन में अवेयरनेस रहता है, थोड़े 2-3 मिनट, उसके बाद ऑटोमेटिक सा वो सिग्नल ही मिल जाता है कि माइंड पूरा शांत होने की वजह से डुलकी वैसा झपकी सी लग जाती है मैम। सेम वे ऐसा रहता है ना कि अगर आप मान लो और मेडिटेशन में बैठे हो और आपको नींद आ गई ना, सुनते सुनते जो भी सामने बैठ के अफर्मेशन दे रहा है आदमी, उसकी बात को सुनते सुनते अगर नींद आ गई ना, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस परफॉर्म कर रहा है। आप भले ही मत परफॉर्म करो, आप अगर सुनते सुनते चले गए हो, ऐसे ही सो गए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आप सुनते सुनते चले गए हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस हर बात को परफॉर्म करता है और आपका आपने नहीं सुना पर आपका अवचेतन मन सुन रहा है उसको, और वो बराबर उसको रिलैक्स फील कराएगा। आप उठने के बाद में आपको टाइट फील नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, आप लोग ना पूरे दिन ना अपने माइंड को इतनी जगह दौड़ाते रहते हो ना, जब आप एक्सलेशन में बैठते हो तो वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसको नींद आएगी ही ना। जब आप उसके पूरे टाइम उसको थका के रखे हो, इधर भगा रहे हो उधर भगा रहे हो। मैंने बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन को लेकर, मैम मुझे नींद ही आता है तो जब आप शांति से बैठोगे वो रिलैक्स होगा। अभी जब आप शांति से बैठते हो तो मन करता है ना थोड़ा सा लेट जाऊँ, थोड़ा सा सो जाऊँ, तो माइंड भी तो वैसा है ना, उसको थोड़ा सा शांति दिया ना आपने, तो अब क्या करेगा, वो सोएगा ही ना, तो नींद तो आएगी। आज नींद नहीं आई ना? नहीं मैम, आज नहीं आया, आज का फीलिंग ही अलग है, आज का वाइब्स ही अलग है मैम। थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करें, नींद नहीं आएगा। अभी ऐसा कभी लगे ना, टंग को ऊपर लगा लीजिए, तो टंग के ऑटोमेटिक स्ट्रेस देता रहेगा, तो नींद नहीं आएगी। यस मैम, यस, थैंक यू मैम। किसी और का क्वेश्चन है तो फटाफट बता दीजिए, नहीं तो हम क्लास को खत्म करते हैं। हाँ, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करें। हाँ, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप सब टाइम पे ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू सो मच, थैंक यू दी। वेलकम।